पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना। और इसका जो आकार है वो आकार कैसे दिखाई देता है, मटर के दाने के समान इसका आकार जो है वो दिखाई देता है इस तरीके से। ये ऐसे से, ठीक है, मटर के दाने के आकार क्या होगा, दिखाई देता है, ठीक है, पिट्यूटरी। तो इसमें क्या होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों का, है ना, कंट्रोल करता है, उसके हार्मोन का निकालने का और उसके रेगुलेशन का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि है ना ब्रेन में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में लटका होता है। अब सेला टर्सिका कहाँ पाया जाता है, तो डायनसेफ्लॉन जो होता है ना हमारे ब्रेन में, तो डायनसेफ्लॉन के स्फिनाइड जो अस्थि होती है, उस स्फिनाइड अस्थि के सेला टर्सिका में क्या होता है, लटका हुआ दिखाई देता है ना, कौन, पिट्यूटरी। ठीक, तो इसकी लोकेशन हो गई है। फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसीलिए कल बताया था मैं कि क्यों इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, है ना। इसके दो पार्ट है, किसके, पिट्यूटरी के दो भाग है, कौन कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको अग्रपाली बोलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको पश्चपाली बोलते हैं। अब देखो एडिनो हाइपोफाइसिस को तीन लोग में बांटा गया है, ठीक है, पार्स स्टुबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये किसके पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस के, ठीक है, तीन भागों में इसको बांटा गया है। और इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस में तीन प्रकार की सेल पाया जाता है, ठीक है। ये तीन प्रकार की सेल कौन कौन सी होती है, बेसोफिल जो कि पेरिफेरी में किनारे पर पाया जाता है, दूसरा है एसिडोफिल जो कि सेंटर में पाया जाता है, और तीसरा है क्रोमोफिल जो कहाँ होता है, बिखरा हुआ होता है पूरा, ठीक है। ये तीन सेल हो गए जो कहाँ पर पाए जाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस में। फिर अगर इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है उसको एसटीएच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर का ग्रोथ करवाने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, है ना। तो अगर इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तब क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे, और इसकी कम मात्रा हो जाती है तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कम मात्रा जब निकलती है उसको देख लेते हैं कि कम मात्रा निकलती है तो क्या क्या चीजें होती है। तो कम मात्रा जब इसकी होती है शरीर में तो क्या होता है, डॉर्फिज्म होता है, ठीक है, मतलब बौनापन आ जाता है, शरीर जो है लंबाई में वृद्धि नहीं कर पाती है, ठीक है, छोटे रह जाते हैं, हाइट जो है उनका छोटा रहता है। और एक और डिसीज होती है साइमन डिसीज, ठीक है। तो ये दो प्रकार के प्रभाव जो है शरीर में देखने को मिलता है, किसकी वजह से, सोमैटोट्रोपिन की कमी की वजह से या ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से, ठीक है। और ज्यादा मात्रा में अगर ग्रोथ हार्मोन निकल गया तब क्या होगा, अगर ज्यादा मात्रा में निकल गया तो पिट्यूटरी जियांट होता है या गिगेंटिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शरीर जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, भीम का शरीर का हो जाता है, ठीक है, भीम का बहुत ही बड़ा शरीर का दिखाई देता है, हिस्ट पोस्ट एकदम बलवान दिखाई देता है ना। और एक्रोमेगेली होता है, एक्रोमेगेली का मतलब क्या होता है, आंखें जो है वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, किसकी अधिकता की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता की वजह से। फिर इसमें दूसरा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, निकलता है और गोनेड्स पे प्रभाव डालता है, ठीक है। क्या है, गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है रिलीज होगा और कहाँ जाएगा, गोनेड में जाएगा, ठीक है, ये जाएगा गोनेड में, और गोनेड में कहाँ कहाँ, मेल गोनेड में, ठीक है, और
फीमेल गोनाड में, ठीक है। मेल गोनाड में कहां पर, टेस्टिस में, है ना। अब फीमेल गोनाड कहां, ओवरी में, ठीक है। यहां पर जाकर ये काम करता है ना। और ये क्या करता है, फीमेल गोनाड में जाके क्या करेगा, फीमेल गोनाड में जाके ओवरी को क्या करता है, ओवरी में फॉलिकल बनते हैं, उस फॉलिकल को ग्रोथ करवाने का काम करता है, ठीक है। गोनाड्स को एक्टिव करने का काम करता है। वैसे ही मेल में टेस्टिस के विकास में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो मेल में दिखाई देता है क्या, क्रिप्टोकिड्स, ठीक है। क्रिप्टोकिड्स क्या होता है, ये ऐसा मतलब बीमारी होता है जिसमें या डिसऑर्डर होता है जिसमें डॉमन में ही ना जो टेस्टिस होता है वो छूट जाता है। टेस्टिस क्या होता है, उसका डिसेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। जो टेस्टिस है डॉमन में ही रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिड्स कहते हैं, ठीक। और इसके ज्यादा मात्रा निकलने से क्या होगा, समय से पहले लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। कम मात्रा होने पे क्या होता है, अंडाशय जो है वो सही से विकास नहीं हो पाता है ना। फीमेल में, मेल में टेस्टिस का विकास जो है सही से नहीं हो पाता है, सही से हार्मोन नहीं बन पाता है, जिससे बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन है, ठीक है। तो देखो अगला है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन, है ना, इसको ACTH बोलते हैं। अब ये क्या करता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन, ये प्यूबर्टी एज को लाता है और इसको समाप्त भी करता है, ठीक है। इसके ये काम है प्यूबर्टी लाना और समाप्त करना, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन का क्या काम है, प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क बनाना, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाना। और मेमोरी ग्लैंड जो होता है ना, मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है, परिपक्व करने का काम करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो मिल्क है ना वो नहीं बनता है, ठीक है। और अधिकता हो जाती है तो अधिक ज्यादा मिल्क बनने लगता है ना। और स्तनों का जो साइज है ना वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नाम में ही प्रोलैक्टिन मतलब दूध का निर्माण, है ना, दूध बनाने वाला हार्मोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद है डायबेटोजेनिक हार्मोन। डायबेटोजेनिक हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और क्या करता है, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये डायबेटोजेनिक हार्मोन जो है ना इंसुलिन के विपरीत काम करेगा, ठीक है। फिर है थायरोट्रॉपिक हार्मोन या थायरोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, या TSH, थायरोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये जो थायरोट्रॉपिक स्टिमुलेट हार्मोन है वो किसको नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो कौन कौन सा बीमारी होता है, जड़वा मंदा होता है। जड़वा मंदा क्या होता है, जो शरीर चेहरे हैं वो भद्दे दिखाई देते हैं, होंठ कटा फटा दिखाई देता है ना, ये जड़वा मंदा। मिक्सिडेमा हो जाता है ना। फिर क्या सामान्य देखेगा, आयोडीन की कमी हो जाती है तो गले का जो ये वाला हिस्सा है ना वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। फिर हाशिमोटो रोग, ठीक। तो ये जो है थायराइड की कमी से होने वाला रोग है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, प्लूमर रोग होता है, ग्रेव्स रोग होता है ना। आंखें जो है, जो वो सुने हो ना, क्या बोलते हैं, आंखों का मोतियाबिंद, ठीक है। आंखों में घेंगा, है ना, आंखों में घेंगा बोलते हैं, ठीक है इसको। तो इसकी कमी से क्या हो जाती है, लूमर और ग्रेव्स दो डिसीज होती है। फिर है पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन। पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। पश्चपाली से केवल दो ही हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ऑक्सीटोसिन का दो काम है। एक तो गर्भावस्था जब होती है महिलाओं में तो गर्भावस्था के अंतिम समय में निकलता है, ठीक है। और जो अनैच्छिक पेशी होती है ना उसको फैलाने का काम करेगा
और उसको संकुचित करने का काम करेगा। ठीक है, कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। और उसके साथ साथ दूध निर्माण या दूध स्त्रावण में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये जो है ऑक्सीटोसिन के काम हो गए। फिर क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। एडीएच का मतलब क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो यूरिन है ना, उसमें जल की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब जल्दी जल्दी यूरिन आने लगता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा? रुधिर जो कोशिका है हमारी, जहाँ रक्त बहता है हमारी, वो क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। और जब मूत्र की मात्रा मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है और रुधिर कोशिका संकुचित हो जाती है, तब बीपी जो है हाई हो जाती है। ठीक है, और जब मूत्र में जल की मात्रा ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मूत्रलता, एक बीमारी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसकी अधिकता से क्या हो जाती है? मूत्र की कमी हो जाती है। मतलब यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता ना, वो बढ़ जाती है। मतलब जल को क्या करती है? अवशोषित होने लगता है ज्यादा। ठीक है, कहाँ? किडनी में जल को अवशोषित करती है, तो जल की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और रुधिर कोशिका क्या हो जाती है? फैल जाती है। और रुधिर कोशिका फैल जाती है तो बीपी जो है क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ठीक है, तो ये मध्य पाली से निकलने वाला। एक है मध्य पाली, ये पश्च पाली से निकलने वाला हार्मोन है। फिर एक है मध्य पाली से निकलने वाला हार्मोन। ठीक है, तो मध्य पाली से क्या निकलता है? मिनरलोकार्टिकाइड्स। ठीक है, इसको एमएसएच भी बोलते हैं। ठीक है, यही केवल एक मात्र हार्मोन है जो कि मध्य पाली से निकलता है। तो मध्य पाली से केवल एक निकलेगा। ठीक है, पश्च पाली से दो। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन।